मैं सरिता जैन। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं अलंकार। तो अलंकार पढ़ने से पहले मैं पहला वीडियो लेकर आई थी, वर्ण विचार बताई थी। उसमें वर्ण विचार में मैंने वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण क्या है, वर्ण कितने हैं और उसको किस किस नाम से जाना जाता है, उसे कितने प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं ये देखते हैं। अलंकार जो होता है इसका अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात जब स्त्रियां जो है अपने आप को सुसज्जित करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करती हैं वह आभूषण कहलाता है और उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार। उसी तरह साहित्य में काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अलंकार। जैसे कवियों ने अपने कवि की सुंदरता बढ़ाने के लिए, कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन तत्व का प्रयोग करते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अलंकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और कार। ठीक है, अलम और कार अर्थात अलंकार हुआ। अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करना, अर्थात इसका मीनिंग होता है शोभा बढ़ाना या सुंदरता बढ़ाना। ठीक है, इस प्रकार इसकी परिभाषा यह हुई कि काव्य में जिस गुण के कारण, काव्य में जिस गुण के कारण शोभा उत्पन्न होता है उसे हम अलंकार कहते हैं। ओके, अब देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार किसे कहेंगे और अर्थालंकार किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार का अर्थ होता है, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है शब्द, ठीक है, जहां पर शब्द में चमत्कार उत्पन्न होगा, शब्द के कारण उसकी सुंदरता बढ़ेगी, वहां पर होगा शब्द अलंकार। ओके, और जहां पर शब्द को छोड़कर उसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा या शब्द की सुंदरता बढ़ेगी, वाक्य की सुंदरता बढ़ेगी, वह कहलाएगा आपका अर्थालंकार। ठीक है, ये शब्द अलंकार और अर्थालंकार। जहां पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा वह शब्द अलंकार कहलाएगा, जहां पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा वह आपका अर्थालंकार कहलाएगा। ओके, अब शब्द अलंकार को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है अनुप्रास, दूसरा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ओके, अर्थालंकार को यहाँ पर मैं वैसे 5 बताई हूँ, है 6 या 7 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ पर 5 पढ़ेंगे। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार और तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शब्द अलंकार के भेद के बारे में जानते हैं, जिनको 3 प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अपन अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे ये देखते हैं। अनुप्रास अलंकार उसे कहेंगे जिसमें, जिस काव्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वर्ण की आवृत्ति होगी, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। वर्ण अर्थात जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने वर्ण के बारे में आपको जानकारी दी थी। वर्ण अर्थात क ख ग घ, ये वर्ण है। तो जिस वाक्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि एक उदाहरण से आपको समझाती हूं मैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, तो यहाँ पर च च च वर्ण जो है इसकी आवृत्ति बार बार हुई है, तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, दूसरे एक और उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो त च म चाहे जो भी वर्ण हो, यदि वर्ण बार बार आए वहां पर हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। क्लियर। उसके बाद पढ़ते हैं अपन, दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहेंगे, यमक अलंकार, यमक अर्थात होता है 2। ठीक है, यमक अर्थात 2। जैसे कि यहाँ पर यदि शब्द 1 से अधिक बार आए, 2 बार आए या 3 बार आए, यदि 2 से 1 से अधिक बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, शब्द बार बार आ रहा है, तो वहां पर हो जाएगा हमारा
यमक अलंकार होगा। ठीक है, शब्द का बार बार आना वहां होगा यमक अलंकार। जैसे एक उदाहरण से मैं बताती हूँ आपको। कनक कनक ते शौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, जो खाए शिव बौराए वा पाए बौराए। अर्थात शब्द कनक कनक क्या आया, दो बार हमारा कनक शब्द आ रहे हैं, कनक कनक ते शौगुनी। ठीक है, जहां शब्द एक से अधिक बार आ रहे हैं, बार बार शब्द रिपीट हो रहे हैं। पहले में क्या हुआ था, वर्ण रिपीट हुआ था, वर्ण बार बार आया था। ठीक है, अब इसमें शब्द बार बार आ रहे हैं, तो लेकिन शब्द यदि बार बार आ रहे हैं तो उसमें जो शब्द हैं उसके हर बार अर्थ जो है भिन्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अर्थ भिन्न हो जाएंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण बताया आपको, कनक कनक ते शौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अर्थात यहाँ पर कनक कनक जो दिया है दो बार, तो एक कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे कनक का अर्थ हुआ है धतूरा। ठीक है, पहला कनक का अर्थ क्या बताया, सोना, और दूसरे का हुआ धतूरा। शब्द तो वही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो गए। तो जहां पर ऐसे शब्द आए वहां पर हमारे यमक अलंकार हो जाएंगे। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अर्थात चिपका हुआ, श्लेष अर्थात चिपका हुआ। इसमें क्या है, शब्द एक ही बार आएगा लेकिन सब एक शब्द के अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे कि हमारा जस्ट इसके ऊपर हमने क्या पढ़ा यमक अलंकार में, शब्द दो बार आए तो उसके अर्थ अलग अलग हुए, भिन्न हुए, लेकिन इसमें एक ही शब्द रहेगा, उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, गरीब के उदाहरण के लिए देखते हैं, गरीब के नसीब में सोना कहाँ। सोना, गरीब के नसीब में सोना कहाँ। यहाँ पर सोना एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है, लेकिन इसके अर्थ दो हो गए। जैसे कि एक सोना अर्थात सोने से हो गया, दूसरा का अर्थ हो गया गोल्ड से हो गया। ठीक है, तो गरीब के नसीब में दोनों सोना नहीं होता। तो इसी प्रकार शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ दो भिन्न बताए, एक सोने से सोना हो गया और दूसरा सोने वाला। ठीक, तो ये श्लेष अलंकार हो जाएगा। अर्थात इसमें शब्द एक रहेंगे लेकिन इसके अर्थ भिन्न रहेंगे। यमक में शब्द दो रहेंगे या तीन रहेंगे, उसके अर्थ तब भिन्न भिन्न होंगे, और अनुप्रास में वर्ण बार बार आएगा। तो ये हमारा हुआ अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। अब देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहेंगे, तो पहला अर्थालंकार जैसे मैं बताया, जहां पर अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, यहाँ पर शब्द। अब देखेंगे अपन अर्थालंकार। तो जैसे मैंने क्या बताया कि इसकी परिभाषा बताई थी, अर्थालंकार किसे कहेंगे, तो जहां पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है वहां पर अर्थालंकार होगा। पहले में क्या हुआ था, शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ था। अब शब्द को छोड़ देंगे, अब अर्थ को देखेंगे। अर्थ के नाम से जहां पर चमत्कार उत्पन्न हो, जहां पर उसकी शोभा बढ़े, सुंदरता बढ़े, वह हमारा क्या कहलाएगा, अर्थालंकार कहलाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, इसके पांचों मैंने प्रकार बताए थे आपको। पहला जो था उपमा अलंकार, दूसरा जो था रूपक अलंकार, और तीसरा जो उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा जो था अतिशयोक्ति अलंकार, और पांचवा है मानवीकरण अलंकार। तो इसके बारे में सब जानते हैं। उपमा अलंकार किसे कहेंगे, ठीक है। उपमा अलंकार जैसे इसके नाम से स्पष्ट है कि उपमा अर्थात तुलना करना, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या उसकी विशेषता की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुण से उसकी तुलना की जाए, वहां पर होगा ये उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अर्थात उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ओके, अब उपमा अलंकार में इसका एक और पहचान होता है, जहां पर सा सी से आए वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है। ठीक है, क्या बतलाया है, कर मीन्स हाथ, कर अर्थात हाथ हो गया। हाथ की तुलना किससे की गई है, यहाँ पर कमल से की गई है। कमल जो बहुत ही पुष्प होता है, सुंदर पुष्प है, बहुत ही मुलायम होता है, उससे तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है, हाथ की तुलना की गई है। ठीक है, कर जो है हमारा
कमल सा कोमल है, तो कर उपमेय हो गया और उपमान क्या हो गया, कमल हो गया। तो उपमेय में जहां उपमान की तुलना हो रही है वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके, एक और उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, राधा का मुख चंद्रमा के समान है। राधा का मुख चंद्रमा के समान है, राधा के मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, रूपक अलंकार किसे कहेंगे, रूपक अलंकार किसे कहेंगे। रूपक का, इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, उपमा क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। ठीक है, इसमें उपमेय में उपमान का आरोप लगा दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार होता है। इसका एक पहचान और होता है, यहाँ योजक चिन्ह होता है। क्या होगा, योजक चिन्ह होगा ये। ठीक है, वो कहलाएगा हमारा रूपक अलंकार कहलाएगा। जैसे उदाहरण के से देखेंगे अपन, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदयगिरी मंच पर, उदयगिरी मंच पर ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर योजक चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर योजक चिन्ह आएगा तो हम बिल्कुल बता सकते हैं वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर, मन और सागर के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार में क्या होगा, जैसे मैंने बताया, उपमेय में उपमान का आरोप लगा देना, वहां लगा दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, संभावनाएं दर्शाई जाती हैं। ठीक, इसमें तो सिर्फ से आरोप लगा दिया गया, पहले में क्या किया गया, तुलना की गई। ठीक है, दूसरे में आरोप लगा दिया गया, लेकिन तीसरे में जो है उत्प्रेक्षा में जो है क्या करता है, संभावनाएं दर्शाई जाती है। हो सकता है, ऐसा हो सकता है, राधा का मुख चंद्रमा के समान हो सकता है, नहीं ना, ये बतलाएगा वहां पर। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जहां पर इसकी परिभाषा होगी, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावनाएं दर्शाई जाती हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उदाहरण से देखते हैं अपन, इसमें एक और पहचान ये होता है, जानो मानो मानहु मानो, जहां पर आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, सो तुम जानहु अंतर्यामी। सो तुम जानहु, ठीक है, जानहु आया अर्थात कौन सा अलंकार हो गया, इसकी पहचान क्या हो गई, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जानो मानो जानहु मानो आया, वहां पर बिल्कुल आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसकी पहचान आप जानहु मानो मानो से कर सकते हैं। ठीक है, एक उदाहरण देखेंगे, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वही मानो, ठीक है, कैसे, अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, यहाँ पर भी मानो आया अर्थात कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, पहले में उपमेय में क्या की गई, तुलना की गई, दूसरे में क्या किया गया, आरोप लगा दिया गया, सीधा नहीं ऐसा होना ही चाहिए। तीसरे में क्या किया गया, संभावनाएं दर्शाई गई। ठीक है, हो सकता है, जानो मानो आया, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब चौथा देखते हैं हमारा अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहेंगे, जैसे कि इसका नाम से स्पष्ट है, अतिशयोक्ति अलंकार। अति, अति अर्थात बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताना किसी चीज को, वहां पर अति होगा। ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किसी वस्तु की उपमा बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर की जाए, तो वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। ठीक है, हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई है। ठीक है, उससे पहले सगरी लंका जो थी, पूरी लंका जल गई, और जलने से पहले उसके जो निशाचर थे, जो राक्षस थे, वो सारे भाग गए। अर्थात बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना ही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इसमें एक और उदाहरण देखते हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार,
तब तक चेतक था उस पार। नदी आई, राणा जी सोचते हैं कि मैं नदी कैसे पार कराऊंगा घोड़े से। ऐसा उनको सोचना ही था कि उससे पहले उसका घोड़ा जो था, चेतक जो था, वह नदी पार कर लिया और वह उस पार पहुंच गया। यानी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर बोलना या बताना, वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद देखते हैं हम मानवीकरण अलंकार किसे कहेंगे। ये हमारा लास्ट है। मानवीकरण अलंकार जो होता है, जहां पर किसी जड़ प्रकृति की तुलना मानव की क्रियाकलापों से की जाए, ठीक है, वहां पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जहां पर किसी की तुलना मानव से की जाए, जड़ प्रकृति की तुलना मानव से की जाती है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बन ठन के। मेघ जो है, बादल जो है, कैसे आ रहे हैं? बन ठन के। जैसे कोई मनुष्य बन ठन के सवर के आता है, उसी तरह मेघ आ रहे हैं बन ठन के, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है मेघ जब आ रहे हैं, घटा जब छा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शाम का समय है और सुंदरी जो है, कोई सुंदरी नायिका जो है, वह सज संवर कर बहुत धीरे धीरे ऊपर से उतर रही है, इस तरह प्रतीत होता है। अर्थात प्रकृति की तुलना किससे कर दी गई है? मानव से कर दी गई है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसके पश्चात आप इस सारे अलंकारों को आप कॉपी में नोट्स बनाएंगे और अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर इसको रखेंगे। और जो मैंने एक उदाहरण बताया है, उसमें दो उदाहरण आप ऐड करेंगे, उसमें दो उदाहरण और ऐड करेंगे, दो उदाहरण लिखेंगे सारे अलंकारों का, उसकी परिभाषा लिखेंगे और इसके परिभाषा लिखकर सभी अलंकारों का उदाहरण सहित आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं लेकर आऊँगी अगला वीडियो। धन्यवाद।